राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि किस तरीके से आसिया और झंगटिया बो के बीच में तू मैं होती है, फिर ना चाहते हुए रब्बन बी को बीच बचाव करना पड़ता है और डांट डपट के वे झंगटिया बो को चुप करा देती हैं। घर पहुंचकर झंगटिया बो जो है सारा गुस्सा अपनी बेटी बच्चन पर निकालती है, लेकिन तभी उन्हें ख्याल आता है कि 2 दिन बाद जेल से रिहा होकर सुलेमान घर आ जाएंगे। इसी बाबत वे झंगटिया जो है बच्चन को दोबारा रब्बन बी के घर भेजती है चवन्नी लाने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ही बच्चन की मुलाकात सफिरवा से हो जाती है और वे सफिरवा को बताती है कि वे मां बनने वाली है। उसके बाद सफिरवा का जो रिएक्शन था वे भी हमने जाना। साथ ही जाना कि किस तरीके से आसिया जो है वो मना करती है कि मैं झंगटिया बो की बेटी को चच्ची नहीं पुकारूंगी, और सीधा जो है वो मौलवी बेदार के घर पहुंच जाती है। वहां पर उसका सामना अपने चाचा से होता है और दोनों के बीच में जो वार्तालाप होती है वहीं पर हमने एपिसोड छोड़ा था। वार्तालाप में हमने जाना था किस तरीके से आसिया जो है मौलवी बेदार को बोलती है कि मैं बच्चन को चाची नहीं पुकारूंगी। उसके बाद मौलवी साहब वही तर्क देते हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है और कुरान में भी ऐसा कभी नहीं लिखा है, जबकि वे जानते थे कि वे सिर्फ जमींदार नहीं एक मौलवी भी हैं और वे यूं ही किसी को नहीं रख सकते, लेकिन वे दिल के हाथों मजबूर हो चुके होते हैं। यहां पर हमने एपिसोड छोड़ा था, अब हम यहीं से एपिसोड को पिक करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। कुछ लाइनें पीछे से पढ़ूंगी ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। चलिए। मौलवी बेदार को मालूम था कि दुनिया बड़ी चीज है। वे सिर्फ जमींदार रहे होते तो किसी को भी घर में डाल लेते, लेकिन वे मौलवी भी थे। उन्हें मालूम था कि वजीर ने निकाह की जो शर्त लगाई है वे 14,000 देन मेहर तय किया है। ये सिर्फ उत्तर पट्टी वालों को जलील करने के लिए ही किया है कि सैदानियों का ब्याह इससे कम देन मेहर पर नहीं होता, लेकिन वह दिल के हाथों मजबूर थे। वह ये जिल्लत गवारा करके भी बछनिया को हासिल करना चाहते थे। मतलब बछनिया का दाम उतना ही तय हुआ जितना किसी सैदानी का होता है, और यही बात जो है वो सैदानियों को खाए जा रही थी कि एक रखने की बेटी हमारे मुकाबिल कैसे हो सकती है। मैं शादी करे को मना ना कर रही हूं, आप ई सोचे लगे कि मोको जमींदारी का लालच है। शौक से करिए शादी, 1 छोड़ 4 करिए, मैं कौन रोकने वाली। बाकी मैं झंगटिया बो की बच्ची के चच्चे ना पुकारी हूं, मगर बेटा मोको समझाए कि जरूरत ना है। आसिया ने मुंह ढांप कर रोना शुरू कर दिया। उसकी बेन की आवाज हकीम अली कबीर के जनान खाने तक गई। उसकी बीवी ने चट से ढोली मंगवाई। धीरे धीरे उत्तर पट्टी की तमाम औरतें मौलवी बेदार के घर जमा होने लगीं। उन सब की हमदर्दियां आसिया के साथ थी। वे सब मौलवी बेदार को बुरा भला कह रही थी। कई बेवा सैदानियां दिल महसूस कर रह गई कि क्या वे बछनिया से भी गई गुजरी हैं। हुसैन अली मियाँ की बहन अम्मुल हबीबा तो कोई 20 साल से सफेद कपड़े पहन रही थी। तो ये भी एक नई जानकारी है मेरे लिए कि मुस्लिम समाज की महिलाएं भी बेवा होने पर सफेद कपड़े ही पहनती हैं। मुझे लगता था कि शायद ये काले कपड़े पहनती है, मगर नहीं। शादी के तीसरे दिन ही वह बेवा हो गई थी। उसकी और आसिया की शादी में 3 दिन का ही हेर फेर था। अब आसिया माशा अल्लाह से 6 बच्चों की मां थी और उम्मुल हबीबा शादी ब्याह के मौकों पर अछूत हो जाती थी। तो यहाँ पर हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के बीच में किसी तरह का कोई संस्कारों का भेद मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कंदूरी के फर्श पर उसकी परछाई नहीं पड़ सकती थी। दुल्हन के कपड़ों को वह छू नहीं सकती थी। यहां तक कि दूसरों की शादी के गीत सुनते सुनते उसके बाल कब्ल अज वक्त सफेद हो गए थे। हुसैन अली मियां उसका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन भाई फिर भाई है। वे घरेलू जिंदगी तो नहीं दे सकता। भाभी ने भी उसे परेशान नहीं किया, लेकिन जब उसकी किसी लड़की का कंछेदन होता या किसी लड़के का मकतब होता तो उम्मे हबीबा बिलबिला उठती। जाहिर है कि ऐसे मौकों पर वह रो नहीं सकती थी। रोने का मतलब होता है अपशगुन फैलाना। लेकिन जब हुसैन अली की पहली बेटी असगरी की कंदूरी का फर्श बिछा और सकीना ने उसे वहां से हटा दिया तो वह रो पड़ी और पहली बार भाभी की आवाज तेज हुई। ई तक कौनो रोए के बकत ना है उम्मुल। उम्मुल ने इस बात का बुरा नहीं माना। दरअसल उसे अब तक किसी ने बताया नहीं था कि बेवा को क्या क्या नहीं करना चाहिए। फिर धीरे धीरे वे बेवगी
की आदी हो गई और धीरे धीरे उसे यह भी मालूम हो गया कि बेवा के फरायज क्या हैं। बस एक बात के सिलसिले में उसका जहन साफ नहीं था। जब हजरत ने पहली शादी एक रांड बेवा से की, तो क्या ये अशरफ हजरत से बड़े हैं कि वे बेवा से शादी नहीं कर सकते? बात तो जायज थी। जब कुरान में यह नहीं लिखा कि किसी नाजायज लड़की के साथ आप शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो फिर यह भी तो नहीं लिखा कि किसी बेवा से शादी नहीं की जा सकती। लेकिन वह ये सवाल करती किससे? और अब बूढ़े मौलवी बेदार को भी शादी की जब सूझी तो उन्हें बछनिया पसंद आई। आने वाली औरतों में से एक दो ही मौलवी बेदार से पर्दा थी, इसलिए वे भाग नहीं सकते थे। पर्दा करने वालियां चेहरे पर आंचल की ओट किए बैठी पर्र पर्र बोल रही थीं। उनके ख्याल से मौलवी बेदार का पढ़ना लिखना सब बेकार हुआ। अगर उन्हें यह भी नहीं मालूम कि एक चमाइन की हरामी बेटी से निकाह किसी तरह ठीक हो ही नहीं सकता, तो क्षमा प्रार्थी हूं, आगे भी इस तरह के अटपटे शब्दों की भरमार है। गरज की उत्तर पट्टी की बीवियों ने मौलवी बेदार के खिलाफ एक मोर्चा बना लिया। उनमें सबसे आगे हुसैन मियां की बीवी उम्मुल थी, जो आसिया की हम उम्र थी। लेकिन आसिया 6 बच्चों की मां बनने के बावजूद भी बिल्कुल ढीली नहीं हुई थी, और उम्मुल बिल्कुल ढीली हो गई थी क्योंकि वह मां नहीं बन सकती थी। मतलब उम्र से पहले ही जो है वो उम्र दराज दिखने लगी थी। उसकी छातियां लम्स का इंतजार करते करते सूख गई थीं। आंखों का रस तन्हाई की तेज धूप में भाप बनकर उड़ गया था। उसकी सुराहीदार गर्दन में जैसे एक सुराख हो गया था कि आवाज की सारी मिठास कतरा कतरा करके बह गई थी। तो जीवन की कठोरता ने बची खुची मिठास भी जो है वो रिसा दी थी उसके जीवन से। इसलिए वह मौलवी बेदार की शादी के खिलाफ थी और दिन रात बच्चन को कोसती रहती थी। आखिर खानदान की इज्जत भी कोई चीज होती है कि नहीं? मौलवी बेदार बहरे तो नहीं थे कि इन बातों को न सुनते, लेकिन वह आदमी जिद्दी थे, अपनी बात पर डटे रहे। कुछ कुछ कमजोर तो वह हो चले थे। समधियाने के लोगों ने दबाव डाला कि बस, मौलवी बेचारे उबल पड़े। उन्होंने आसिया से कह दिया, बेटा यह घर तुम्हारा है, जब चाहो आओ, जब चाहो रहो, लेकिन तुम्हें अपने बुजुर्गों के मामलात में दखल नहीं करना चाहिए। मैंने तो कभी तुम्हारे ससुर को इस बात पर नहीं टोका कि उन्होंने गाजीपुर में एक रंडी क्यों रख छोड़ी है, और न ही मैंने उनसे यह पूछा कि अमतुल से उनका क्या ताल्लुकात हैं। मैं तो फिर निकाह करने जा रहा हूं। यह सुनकर आसिया बहुत रोई और फिर डोली मंगाकर नुनहरा चली गई। आसिया के चले जाने के बाद मौलवी बेदार का जनान खाना फिर वीरान हो गया और सैयद बाड़े में लोगों ने इस बात को मान लिया कि बात अनहोनी जरूर है अब, मगर हो रही है, क्या ही किया जा सकता है। जाहिर है बछनिया को बिरादरी के फर्श पर जगह नहीं मिलेगी। मौलवी साहब उसे मुता करें या निकाह, गंगौली की बीवियां बहरहाल उसे रखनी ही मानेंगी और मौलवी बेदार इसके लिए तैयार थे। जिद्दी व्यक्ति थे और जानते थे कि आगे क्या क्या होने वाला है और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे। मगर सफीरवा तैयार नहीं था। उसे जिस दिन से यह मालूम हुआ था कि बछनिया उसके बच्चे की मां बनने वाली है, वह उसी दिन से बदल गया था। उसका खिलंदड़ापन खत्म हो गया था। वह अक्सर न जाने क्या क्या सोचता था। कभी रब्बन बिया सकीना उसे टोकती तो चौंक पड़ता। फुस्सू मियाँ की छोटी लड़कियां जो उससे हिली हुई थी शिकायत करती, लेकिन वह क्या करता। उसका सारा ध्यान तो बच्चन के पेट में पैकर अख्तियार करने वाले पर था। उसकी शक्ल कैसी होगी, नाम क्या होगा, ये सोचते सोचते उसे मौलवी बेदार का ख्याल आ जाता और वह सोचता कि क्या उसका बच्चा मौलवी बेदार के घर पैदा होगा। कई लोगों से वह सुन चुका था कि चटकल में तो यूं ही काम मिल जाता है, लेकिन बछनिया भागने को तैयार नहीं थी। लेकिन सुलेमान के आने से कोई 2 दिन पहले झंगटिया बू की निगाह बच्चन में होने वाली तब्दीली पर पड़ ही गई। वह सन्नाटे में आ गई। उसका खून खौलने लगा। बछनिया का झोंटा पकड़कर उसने 2-3 तमाचे मारे और बोली, मरकौनी आपन बापू के का इही पेट देवे, बोल ई केकर का होई। बच्चन बहुत हैरान हुई कि उसका पेट किसी और का कैसे हो सकता है। हमारा है और काके है, तोहार है। झंगटिया बो ने उसे 2-3 तमाचे फिर जड़े। हम तोहार बापू के कौन मुंह दिखाई रे, का कहे उसके माटी मिली,
बछानिया ने चुपचाप मार खा ली, लेकिन उसने सफिरवा का नाम नहीं बताया। हाँ, जब रात हो गई तो वह बनकर लेटी रही। झंगटिया वो भी उसे कोसते कोसते थक कर सो रही। तब वह उठी, चुपके चुपके जनाने इमाम बाड़े के पास से होती हुई अग्गू मियाँ के घर में दाखिल हो गई। उसे एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि इमाम बाड़े पर जिन्नातों का कब्जा है। सफिरवा अग्गू मियाँ के जनान खाने ही सोता था। उसने चुपके से उसका शाना हिलाया। सफिरवा उछलकर पलंग से दूर हट गया और लाठी लेकर पलटा। फिर बच्चन को देखकर हंस पड़ा। तै ता हमें डरा दिए रही। उसने लाठी जमीन पर रख दी। आ बैठ। उसने उसका हाथ पकड़ा और पलंग पर बिठा लिया। बछनिया रोने लगी। सफिरवा को रोती हुई बच्चियों को बहलाने का फन तो आता था, लेकिन रोती हुई जवान लड़की को बहलाने का तरीका उसे नहीं मालूम था। वह ना मालूम क्या क्या कहता रहा। आखिर बच्चन ने अटक अटक कर सब कुछ बता दिया। त ए में परेशान हुई कि कौन बात है, चल कल कलता। बच्चन तैयार हो गई। सफिरवा का ख्याल था कि अगर वे अभी यूसुफपुर के लिए रवाना हो जाएं तो तड़के वाली लोकल मिल जाएगी। सुबह को जब रब्बन बी ने अपना संदूकचा खोला तो उसमें तोहफतुल अवाम मौजूद था, पंजसूरा भी था, हर चीज थी। बस एक चीज नहीं थी, लाल कपड़े वाली वे थैली नहीं थी जिसमें नकदी रहती थी। देखते देखते वह बात मशहूर हो गई कि बछनिया सफिरवा के साथ भाग गई। मौलवी बेदार का रोया रोया यकल खत जबान बन गया और उनकी उम्र टाए टाए बोलने लगी। वे इस कदर शर्माए जैसे उनकी ब्याहता भाग गई हो। लेकिन उम्मुल एक बार फिर दिल महसूस कर रह गई, क्योंकि वह ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आखिर उनकी दादी का पाला हुआ अमजदवा उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया ही करता था, लेकिन वह तो एक बेगार की तरह खानदान की इज्जत ढूंढने में लगी हुई थी और थकन के एहसास को कम करने के लिए वह आ भी सकती थी। मतलब यदि सफिरवा जरा सा भी ढील देता तो उम्मुल जो है उसके साथ हम बिस्तर हो सकती थी। सबसे ज्यादा परेशान रब्बन भी थी। उन्हें इसका अफसोस तो था ही कि उनका पाला हुआ उनसे बिछुड़ गया था, लेकिन ज्यादा अफसोस उन्हें इस लाल थैली का था। वैसे तो उस थैली में कोई 50-60 रुपए रहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि 50-60 कहने से क्या फायदा, इसलिए उन्होंने 100-125 से शुरुआत की और शाम तक यह रकम बढ़ते बढ़ते कोई 300 हो गई। पहले तो उन्हें यकीन ना आया कि सफिरवा भी ऐसा कर सकता है। ऊ करी है का दुल्हन, अभी तो ऊ बच्चा है। उन्होंने सकीना से कहा। आपकी बात, सकीना ने झल्लाकर कहा। बिहा देती ता अब तक खंचियां भर लड़कन का बाप होता। सकीना ज्यादा झल्लाई हुई इसलिए थी कि अब उसकी लड़कियों को कौन संभालेगा। छोटी वाली तो उससे ऐसी हिली हुई थी कि सुबह से लगातार रोए ही जा रही थी। रब्बन भी जवाब देने ही वाली थी कि कुबरा आ गई और आते ही बोली, हमारा माथा तो ऊ दिन ठनका रहा बाजी। जेह दिन हम ओ को अग्गू भैया के दालान में देखा कि अकेली बैठी है। बाकी हम ई ना सोच रहा कि ऊ भागे में ऐसा जल्दी करी है। हमारे ख्याल से तब बात कुछ और हो गई रही। यह बात रब्बन बी और सकीना के दिलों को भी लग गई। चुनाचे रब्बन बी ने सलमा को फौरन वहां से हटा देना चाहा ताकि वे इस मसले पर खुलकर इजहार ख्याल कर सके। बोली, तनी नईमा के यहाँ से काली पेचक मांग ले आओ। सलमा चली गई तो उन्होंने उससे छोटी सुगरा उर्फ सग्गन को हुक्म दिया कि वे छोटी बहनों को बावर्ची खाने में ले जाकर कुछ खिला दे। सग्गन के जाने के बाद मैदान बिल्कुल साफ हो गया। तब उन्होंने इस खास मसले पर इजहार ख्याल किया। मैं कहती हूं कि ई झंगटिया वो बिल्कुल अंधी हो गई है कारे। मटके मटके भर की आंखा लिया बैठी रही, ओ को ई ना सूझी कि घरवा में का हो रहा है। कुबरा ने और लुकमा दिया, मगर दुखती रग पर हाथ सकीना ने धरा। सुलेमान परसों ना आ रहे, वो बेचारा तक कोई का मुंह दिखाए लायक ना रह गया। झंगटिया बो को भी यही फिक्र थी कि आखिर वह अली अकबर के बापू को क्या बताएगी। चुनाचे उसने सीधा रास्ता निकाल लिया। दिन भर तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर शाम को नईमा बी ने किसी काम से झांका और देखा कि हर तरफ अंधेरा है तो वह चौंकी। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक बार झंगटिया बो को पुकारा। जब कोई जवाब न मिला तो उन्होंने अपनी बहू से कहा कि शायद झंगटिया बो भी भाग गई। फिर कुबरा लपकी लपकी रब्बन बी के यहाँ गई। वह लेटी हुई फुस्सू की छोटी बेटियों को अनार परी की कहानी सुना रही थी। मौका यह था कि शहजादा अनार तोड़ चुका था और मुख्तलिफ किस्म की आवाजें उसका ताकुब कर रही थी। सैकड़ों बार की सुनी हुई
उस कहानी के जादू में जरा भी कमी नहीं हुई थी। बच्चियों के दिल धड़क रहे थे कि उन्हें शहजादा मुड़कर देख ना ले और पत्थर का ना बन जाए। झंगटिया वो घर में है ना? कुबरा ने कहा। का रब्बन भी उठ बैठी। लड़कियों की भवें तन गई और मुंह लटक गए। उन्हें कुबरा का आना अच्छा नहीं लगा, मगर वे कर भी क्या सकती थीं? दव्वा फिर क्या हुआ? एक ने पूछा। मगर दव्वा अब कहां सुनने वाली थी। सुबह होते होते ये बात सारे गांव में फैल गई कि झंगटिया बहू भी भाग गई है। बछनिया का भाग जाना इतना बड़ा हादसा नहीं था, लेकिन झंगटिया बहू का भागना तो किसी की समझ में ही नहीं आ रहा था। सवाल यह था कि भागी किसके साथ? गांव का हर आदमी मौजूद था। चुनाचे सारी गंगौली सांस रोककर सुलेमान की वापसी का इंतजार करने लगी। सुलेमान शाम को आया। फुस्सू मियां सबसे पहले उसे मिले। सुलेमान ने उन्हें सलाम किया, मगर वे आंखें चुरा गए, गोया कि उसे देखे बिना अंदर चले गए। मतलब हर कोई सुलेमान से भागने की कोशिश कर रहा था, सामना नहीं करना चाहता था सुलेमान का। हामिद मियां ने उसके सामने आने का भी इंतजार ना किया, वह भी अंदर चले गए। तमाम जुलाहों ने आंखें चुरा ली, मगर एक बच्चा सिर्फ एक कुर्ता पहना हुआ भागा भागा आया और बोला, बछनियों भाग गई और झंगटियों भाग गई। इतना कहकर वह लौंडा तीर की तरह भाग गया। बात सुलेमान की समझ में नहीं आई, मगर उसका दिल धड़कने लगा। वह बड़े फाटक में दाखिल हुआ। मजदूर खपरेल की मरम्मत कर रहे थे और दीवारों पर सफेदी की जा रही थी, क्योंकि मुहर्रम सर पर आ गया था। बेगार उन्हें देखकर जल्दी जल्दी काम करने लगे। हम्माद मियाँ कब आई हैं? गया अहिर के लड़के ने पूछा, जो गया की अनुपस्थिति में काम की देखभाल कर रहा था। वह दरअसल गया के बारे में पूछना चाहता था। कल, सुलेमान ने कहा। गयावाना आ गइल बाय, त हम तनी घर हो आए। जा। वह गया। मजदूर फिर अपने काम में लगे। सुलेमान अंदर चले गए। अंदर सन्नाटा था। बच्चन, उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। कुबरा ने अलबत्ता अपनी खलवत से गर्दन निकाली। हे भावज, ई बछनिया की माई कहाँ चली गई है? का मालूम, कुबरा ने कहा। ऊ तो कल्ले से लापता है। लापता है? हाँ, बछनिया तो सिफरवा के साथ निकल गई ना। यह का कह रही? ऊ नखौदी को पेड़ों की आग ऐसा परेशान की इसके मत पूछ, नईमा भी ने कहा। बाकी अब सबर करवे के सिवा चारा का है। नईमा भी जो मशवरा दे सकती थी वही उन्होंने दिया। वैसे वह एक तरह से खुश भी थी, क्योंकि एक बात तो तय थी कि मौलवी बेदार शादी करना चाहते थे, और अगर वे बछनिया जैसी हरामजादी से शादी करने को तैयार हो गए तो खुद उनकी पोती उम्मे हबीबा में क्या खराबी है? माफ कीजिएगा, शब्दावली यही अटपटी है। इसलिए अगर क्या खराबी है? माना कि रंडियों की तरह खूबसूरत नहीं है, लेकिन सुघड़ है। इसलिए अगर कायदे की बातचीत चलाई जाए तो वह रिश्ता हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद उनका फर्ज था कि वह सुलेमान से हमदर्दी करें, सो उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। लेकिन जाहिर है कि सुलेमान उनके मशवरों पर अमल नहीं कर सकते थे। वह गर्दन लटकाए हुए गोरी बी के सहन से होते हुए बड़े आंगन में चले गए। दालान में 3 पलंग थे, तीनों पर 3 बिस्तर लपेटकर रखे हुए थे। सुलेमान इन बिस्तरों को पहचानते थे। एक बिस्तर बछनिया का था, एक झंगटिया बो का और एक खुद उनका। झंगटिया वो झाड़ पोंछकर उनका बिस्तर भी रख गई थी। उनकी आंखें भर आई। बिस्तर के नीचे एक पोटली थी। झंगटिया वो एक एक छल्ला उतार कर रख गई थी। बस एक पहुंच नहीं थी। सुलेमान को मालूम था कि पहुंची रब्बन बी के यहाँ है। तो पिछली बार मैंने कहा था कि जो चौड़े पाजेब होती है उसे पहुंची कहते हैं। सुलेमान को ऐसा लगा जैसे वे बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं। वे थक कर लेट गए। खलवत की कुबरा से नौह ख्वानी की आवाज आ रही थी। दर्राना उदूबे अबदाना हुए दाखिल, घर फातिमा का हो गया बाजार हुसैना डैश डैश डैश। गई रात को उन्हें हाथ मुंह धोने का ख्याल आया। वे जनाने इमाम बाड़े के आंगन वाले कुएं पर डोल रस्सी लेकर गए। डोल किसी चीज में फंसा तो उन्होंने अंदर झांक कर देखा, मगर कुआं यूं ही बहुत गहरा था और फिर रात थी, कुछ नजर ना आया। तो उन्होंने कांटा डाला। कांटा किसी भारी चीज में फंसा। नईमा बी की खलबत पर दस्तक देकर उन्होंने हम्माद मियाँ की टॉर्च मांगी, मगर टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी थी। तो कमर में लालटेन बांधकर वे कुएं में खुद उतर गए। उनका ख्याल सही निकला। झंगटिया बू की लाश हुक में फंसी हुई थी।
तेहिया छिपी है रे। इस घटना के बाद सुलेमान काफी दिन जिए, मगर वे हमेशा एक ही बात कहते रहे, बड़े बूढ़ों से भी, बच्चों से भी और दरो दीवार से भी। हम जानते रहे कि वो भागी ना है, डर के मारे लुका गई है, बाकी साली पगला गई री का हम उको मारते। फिर एक रात वे झंगटिया बो को ढूंढते ढूंढते उसी कुएं में गुम हो गए और इस घटना को कोई 3 दिन बाद कुलसूम को रजिए का एक खत मिला। उसने लिखा था कि वे सिनेमा देखने गई थी तो इत्तेफाक से बछनिया से मुलाकात हो गई। वे बहुत खुश है, सफिरवा चटकल में काम कर रहा है, लेकिन बछनिया कहती है कि मुहर्रम शुरू होने वाला है, कलकत्ता में इमाम हुसैन तो भला क्या आते होंगे। तो ये एक रिलीजियस फेथ है, जो जहां है उसको लगता है वहीं पर खाली इमाम हुसैन आते हैं और बाकी जगह नहीं जाते हैं। यहां 8वें का हलवा और रस की चाय तो क्या मिलेगी। शब्बू चा की मजलिस का जिक्र करते करते वे रो पड़ी, लेकिन सुलेमान के डर से मुहर्रम में गंगौली आने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। रजिए ने उसे यह नहीं बताया कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रजिए अपना दुखड़ा रोने लग गई थी कि जरगाम की तबीयत खराब है और दबीर का इम्तिहान होने वाला है, इसलिए वे 5 से पहले नहीं आ सकती। मगर इन 4 दिनों में उसका बदन तो कलकत्ता में जरूर रहेगा, लेकिन उसकी जान गंगौली में रहेगी। तो यहां पर आज का ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं। जानने समझने को ऐसा कुछ नहीं था। एक आम जिंदगी चल रही है और किस तरीके से आम जिंदगी में कोई कंकर मारकर ठहरे हुए पानी में भूचाल ला देता है, इन सब चीजों का जिक्र जो है वो गंगौली के संदर्भों में हम समझ रहे हैं। तो ये सारे उपन्यास जो है वो समाज का आईना भी होते हैं। जिन्हें लगता है कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जाहिर सी बात है, जिन्हें नहीं फर्क पड़ना उन्हें नहीं फर्क पड़ना, लेकिन जो सोचने समझने की कुव्वत रखते हैं उनके लिए समाज को जानना, उसमें रहने वाले लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना एक बड़ी बात होती है। इन्हीं सब के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूं। चिंतन मनन करते रहिए, अपने समाज में अपने आसपास क्या हो रहा है उसकी खोज खबर रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ। धन्यवाद। जय भीम।